हेलो नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप लोग का कमेंट आया था कि बुक अंकल एंड मी, ठीक है, किताब चाचा और मैं का मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन दे दीजिए जो आपने लिखा हुआ है। तो मैंने वो पीडीएफ लेके आई हूँ, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके इस चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में मैं कुसुम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं बिना देर करते हुए। तो इसमें ये स्टोरी है कि किताब वाले चाचा और मैं। तो इसमें दो लोग हैं, एक किताब वाले चाचा हैं और मैं, ठीक है। तो जो राइटर लिखते हैं वो कहते हैं कि मुझे स्कूल के बाद हर दोपहर बस स्टॉप और होराइजन अपार्टमेंट फ्लैट के बीच इधर उधर घूमते हुए देखिए। मतलब जिसमें उस लड़की का किरदार है मैं। राइटर जब लिखते हैं तो वो बताते हैं कि वो जो लड़की है, एक लड़की है उसमें और एक चाचा है। तो लड़की बोलती है कि मुझे स्कूल के बाद हर दोपहर बस स्टॉप और होराइजन अपार्टमेंट फ्लैट के बीच इधर उधर घूमते हुए देखिए, ठीक है। और यह वह जगह है जहाँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त रीनी 3B में रहती है। मतलब उसके कमरे का नाम है 3B, रूम का नाम है 3B, रेनी के रूम का नाम है 3B, वो उसकी दोस्त है, ठीक है। और मैं 3A में रहती हूँ और मेरे रूम का नाम है 3A, ठीक है। रेनी और मैं अपनी दोस्त अनिल को हाथ मिलाकर नमस्कार करते हैं। रेनी और मैं अपने दोस्त अनिल को हाथ हिलाकर नमस्कार करते हैं। वह बस की खिड़की से हम पर कराटे ब्लॉक और मुक्के बरसाता है। यह उसका अलविदा कहने का तरीका है। कल मिलते हैं। बस सड़क के नीचे उतर जाती है। अलविदा यास्मीन, रैनी कहती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। आगे अलविदा रैनी, मैंने कहा। तो वह घर जाने के लिए मुड़ती है। मैं अपने दैनिक कार्य पर निकल पड़ती हूँ। टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ध्यान दे, लोहे और कपड़ों की ढेर के साथ स्त्री महिला पर ध्यान दो, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि टेढ़े मेढ़े पेड़ों पर ध्यान दो और लोहे और कपड़े के ढेर के साथ स्त्री महिला पर भी ध्यान दो। टूटे हुए फुटपाथ और कीचड़ के गड्ढों में अपनी पंख उड़ा करते हुए कबूतरों पर ध्यान दो, ठीक है। पंख ठंडा करते हुए कबूतरों पर ध्यान दो। तो मतलब जो फुटपाथ है और कीचड़ के गड्ढों में, फुटपाथ पे और कीचड़ और गड्ढा है, वहाँ पे अपने पंख को ठंडा करते हुए कबूतरों को ध्यान दो। मतलब कबूतरों को देखो, वे क्या कर रहे हैं, अपने पंख को ठंडा कर रहे हैं। देखो देखो देखो। और यह रहा सेंट मेरी रोड और फर्स्ट क्लास। अब देखो, यह रहा सेंट मेरी रोड और फर्स्ट क्लास स्ट्रीट के कोने पर बुक अंकल की फ्री लैंडिंग लाइब्रेरी, जहाँ लकड़ी की तख्ती पर किताबें रखी हुई हैं और दान के लिए एक छोटा सा टीन का डिब्बा भी है, ताकि अगर कोई मदद करना चाहे तो मदद कर सके। यहाँ धुले हो चुके पुराने अक्षरों में यह संकेत दिया गया है कि किताबें मुफ्त, एक दें एक लो, पढ़ा पढ़ें। क्या पूरे भारत में इससे बेहतर कोई पुणे में पुस्तकालय हो सकता है? तो नमस्ते यास्मीन मैम। तो यास्मीन अभी तक ये सारी चीज़ें बोल रही थी। अब नमस्ते यास्मीन माँ, बुक अंकल ने यास्मीन को यास्मीन माँ कह के नमस्ते किया। फिर उन्होंने बोला, बुक अंकल ने बोला कि मेरे नंबर 1 संरक्षक कैसे हो? तो अब बुक अंकल यास्मीन से बोलते हैं कि मेरे नंबर 1 संरक्षक तुम कैसे हो? तो मुझे नंबर 1 के बारे में तो नहीं पता। अब यास्मीन बोलती हैं कि मुझे नंबर 1 के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बुक अंकल का सबसे व्यस्त संरक्षक हूँ, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं हर दिन एक किताब पढ़ता हूँ। तो यास्मीन कहती हैं कि मुझे नंबर 1 का तो नहीं पता है, लेकिन मैं अपने बुक अंकल का सबसे बेस्ट संरक्षक हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ये किताबें पढ़ता हूँ। मतलब आप या हम जितने भी बच्चे हैं, हम भी कभी नहीं पढ़े हैं। आपका तो पता नहीं आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी 3rd क्लास में पढ़ने 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची रोज़ एक किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और अब कहती कि हर एक दिन हमेशा के लिए मैंने पिछले साल 8 साल की उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह सब 1 अरब साल पहले की बात है, क्योंकि अब मैं 400 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ। मेरा मतलब है किताबें। मतलब यास्मीन कहती हैं कि ये किताबें ऐसा लगता है कि 400 अरब साल पहले की बात हो गई है और ये किताबें 400 साल ज़्यादा की हो गई हैं। मैं कल की फ्लॉपी पेपर बैक लौटाता हूँ। यास्मीन कहती हैं कि मैं लौटाती हूँ, मैं कल की फ्लॉपी पेपर बैग जो कल मैंने किताब पढ़ा था उसको मैं लौटाती हूँ। किताब चाचा इतने मोटे चश्मे के माध्यम से मेरी ओर मुस्कुराते हैं। तो जो किताब चाचा हैं वो बहुत मोटा चश्मा लगाए हैं और वो यास्मीन को देख के मुस्कुराते हैं कि उनकी आंखें बहुत बड़ी और बहुत मुस्कुराती हुई दिखाती हैं। जब उधर वो देखते हैं चश्मा लगा के यास्मीन की तरफ, तो यास्मीन को उनकी आंखें बहुत मोटी और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। क्या तुम्हें यह पसंद है? तो बुक चाचा पूछते हैं, किताब वाले अंकल पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह पसंद है? वो पूछते हैं, वह वास्तव में जानना चाहते हैं। बेशक मैं कहता हूँ, वो जानना चाहते हैं कि मैं कहता हूँ क्या तुमको ये पसंद है? तो यास्मीन बोलती है, मुझे हमेशा पसंद आती है, मुझे हमेशा वो किताबें पसंद आती हैं जो वो आप मुझे देते हैं। मतलब जो किताब वाले अंकल उसे देते हैं वो यास्मीन को हमेशा किताबें पसंद आ जाती हैं। वह ढेर की ओर हाथ हिलाते हैं, वह ढेर की ओर हाथ हिलाते हैं। ठीक है, तो जो ढेर है, किताबों की ढेर है, उस ढेर की ओर हाथ हिलाते हैं अंकल और एक और ले लो, और बोलते हैं कि एक और किताब ले लो यास्मीन, और ले लो, इस बार कुछ अलग। और वो अंकल चाचा कहते हैं कि इस बार कुछ अलग किताबें ले लो। वह गहरे हरे आवरण वाली एक पतली किताब की ओर इशारा करते हैं। तो एक पतली सी रहती है किताब और गहरे आवरण वाली रहती है, उसी को वो लेने के लिए बोलते हैं। कहते हैं इसको ले लो। मैं देखता हूँ, मैं उसे खोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ और उसे खोल लेता हूँ। और पहली बार इतने समय जब से मैं बुक अंकल से किताबें ले रही हूँ, और पहली बार इतने समय से जब से मैं ये किताबें अंकल से ले रही हूँ और पढ़ रही हूँ, मुझे यकीन नहीं है, यह तो बहुत आसान लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं है, यह तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने कहा, छोटी और प्यारी बुक, छोटी सी और पतली सी किताब है। बुक अंकल कहते हैं, पुरानी भारतीय कहानी है, आप चाहो तो इसे दिन भर में पढ़ सकते हैं। तो बुक अंकल कहते हैं कि ये तो भारतीय कहानी है पुरानी, आप चाहो तो इसको एक दिन में ही पढ़ सकती हो। मैं किताब को बार बार पलटती हूँ। तो यास्मीन बोलते हैं कि मैं किताब बार बार पढ़ने लगती हूँ, मैं बड़ी किताबें पढ़ सकती हूँ। तो यास्मीन कहती हैं कि मैं बड़ी किताबें पढ़ सकती हूँ। अब मैंने कहा, मतलब यास्मीन अब बोलती हैं कि किताब अंकल मेरी तरफ देखते हैं। जब वो यास्मीन कहती हैं कि मैं तो बड़ी किताबें पढ़ सकती हूँ, तो किताब अंकल उन यास्मीन को देखने लगते हैं। वे अपना मुँह खोलते हैं, वे जो किताब अंकल हैं वो अपना मुंह खोलते हैं जैसे वह कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर वे उसे फिर से बंद कर लेते हैं, फिर वापस अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, जैसे ही उन्होंने अपना मन बदल लिया, जैसे लगा कि उन्होंने अपना मन ही बदल लिया हो। अंत में जब मुझे लगा कि शायद वह भूल गया है कि मैं अभी भी वहाँ हूँ, अंत में जब मुझे, यास्मीन ने बोला कि जब मुझे ऐसा लगा है कि वो भूल गए हैं कि मैं अभी भी वहाँ हूँ, तो वो बहुत धीरे से कहते हैं, सही दिन के लिए, सही व्यक्ति के लिए सही किताब। तो वो बोलते हैं कि सही दिन के लिए, सही व्यक्ति के लिए सही किताब है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, यह मेरा आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो यास्मीन बोलते हैं जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, यह मेरा आदर्श वाक्य, वह सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं, यह सही है, यह एक अच्छा आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो एक अच्छा आदर्श वाक्य क्या है कि सही दिन के लिए, सही व्यक्ति के लिए सही किताब, एक अच्छा आदर्श वाक्य। उन्होंने मुझे हमेशा सही दिन पर सही किताब दी है। मतलब अंकल जो हैं, किताब वाले अंकल, हमेशा यास्मीन को सही दिन पर सही किताब दिए हैं, है ना। मैं इसे ले लूँगी। तो यास्मीन बोलती है कि मैं इसे अब ले लूँगी। मैंने उनसे कहा, मैं समय बर्बाद नहीं करती। जैसे ही मैंने फुटपाथ के टूटे हुए हिस्से पर कदम रखती हूँ, ठीक है, तो मैं समय बर्बाद नहीं करती। जैसे ही मैं फुटपाथ के टूटे हुए हिस्से पर कदम रखती, मतलब फुटपाथ बहुत टूटा हुआ है,
जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं सड़क के बगल बगल फुटपाथ बना हुआ रहता है, उसको फुटपाथ बोलते हैं। उसी फुटपाथ पर जब वो चलती है तो वहाँ पे टूटे हुए गड्ढे भी हैं। तो वो बोलती है यास्मीन कि जब मैं टूटे हुए हिस्से पर कदम रखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि शहर इसे ठीक कर दे। तो यास्मीन बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये शहर वाले जो है ना इसको ठीक कर दें, ताकि मैं बिना इस चिंता के चल सकूँ, और पढ़ सकूँ कि मुझे अपने पैर कहाँ रखना है। तो उसे ये चिंता न रहे कि मुझे पैर कहाँ रखना है, मतलब मैं किताबों में ध्यान दे सकूँ, नीचे पैर में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ और मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं सही था। यह छोटे बच्चों के लिए एक कहानी है, ठीक है। तो वो किताब जो बुक अंकल ने दिया था वो किताब एक बच्चों की कहानी है। किताब यास्मीन पढ़ रही है वो कबूतरों के राजा के बारे में कहानी है, जो खुद और उसके सभी अनुयायियों को एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंसा लेता है। पहले तो मैं निराश हुई, लेकिन फिर मैंने सोची कि मैं आगे बढ़ती रहूँगी, साथ ही यह भी पता लगाऊंगी कि उन कबूतरों का क्या हुआ। वे कहाँ हैं जाल में फंसे हुए। पन्ने पलटती हूँ, कोई रास्ता नहीं। कोशिश, फिर भी कोई रास्ता नहीं। क्या वे खुद को बचाएंगे? हम यह किताब भले ही छोटे बच्चों के लिए हो, लेकिन फिर भी यह मुझे कुछ सोचने के लिए दे रही है। तो ये रही स्टोरी। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।